नमस्कार। हनुमानगढ़ राजस्थान से मैं आनंद जैन आप सभी का श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, जहां हम विज्ञान, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर विषयों में विषय समझ को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत हैं। आज हमारी विद्युत अभियांत्रिकी की प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिक सर्किट में जानते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक से विद्युत परिपथ को किस तरह से हल किया जाता है। यहाँ इस दिए गए परिपथ में, जिसमें 3 एक्टिव सोर्स 20 वोल्ट और 12 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स और 1 एम्पियर का धारा स्रोत इन 5 प्रतिरोधों के साथ परिपथ में जुड़े हुए हैं, वहाँ हमें इस 3 ओम प्रतिरोध में धारा का मान सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक से ज्ञात करना है। जो स्रोत रूपांतरण की विधि है वो बताती है कि एक विभव स्रोत और श्रेणी में लगा हुआ आंतरिक प्रतिरोध का ये जो समूह है, इसे एक धारा स्रोत और समांतर में लगे हुए प्रतिरोध में रूपांतरित किया जा सकता है। और इस परस्पर रूपांतरण में विभव स्रोत का श्रेणी प्रतिरोध का मान और धारा स्रोत के समांतर प्रतिरोध का मान एक समान होगा और विभव स्रोत के V मान और धारा स्रोत के I मान में ओम नियमानुसार V=IR संबंध होगा। तो अगर हमें एक विभव स्रोत को धारा स्रोत बनाना है तो हम इस स्रोत को हटा देंगे शॉर्ट सर्किट करके और इस प्रतिरोध के समांतर में एक I मान का धारा स्रोत जो V/R मान का है वो लगा देंगे। इसी तरह से अगर एक धारा स्रोत को विभव स्रोत में बदलना है तो इस धारा स्रोत को ओपन सर्किट करके हटा देंगे और प्रतिरोध के श्रेणी में जगह बना के V=IR मान का एक विभव स्रोत लगा देंगे। तो अगर हमें जरूरत होगी तो जरूरत के हिसाब से एक विभव स्रोत को धारा स्रोत या धारा स्रोत को विभव स्रोत में रूपांतरित करके परिपथ को श्रेणी समांतर सरलीकरण से हल कर सकते हैं। और इस हेतु जब स्रोत श्रेणी में हो तो उन्हें विभव स्रोत रूप बनाकर और जब स्रोत समांतर में हो तो उन्हें धारा स्रोत रूप बनाकर सरल किया जाता है। समझते हैं 3 ओम में धारा कैसे निकलेगी। एक धारा स्रोत और समांतर आंतरिक प्रतिरोध को एक विभव स्रोत और श्रेणी आंतरिक प्रतिरोध में जब बदला जाता है, जब हमें 2 स्रोत श्रेणी में दिए हुए हों, श्रेणी में सरलीकरण के लिए सभी स्रोतों का रूप विभव प्रारूप में होना चाहिए। और अगर यहाँ इस श्रेणी में लगे हुए धारा स्रोत को अगर हम विभव स्रोत में बदलना चाहते हैं तो धारा स्रोत को खोल के प्रतिरोध R के श्रेणी में जगह बना के V=IR सूत्र के अनुसार हम एक विभव स्रोत डाल देंगे। इस R2 आंतरिक प्रतिरोध का मान धारा स्रोत के आंतरिक प्रतिरोध जो समांतर में है उस अनुरूप ही है, लेकिन ये आंतरिक प्रतिरोध अब विभव स्रोत के श्रेणी में आ गया है और विभव स्रोत का मान V2IR गुणा के बराबर है। अब ये जो 2 स्रोत श्रेणी में आए हुए हैं इनका तुल्य विभव मान, खुला परिपथ स्थिति में प्रतिरोध में कोई विभवपात नहीं होने से दोनों विभव राइज जुड़कर V1 प्लस V2 हो जाएगा। और अगर इनका निष्क्रिय स्वरूप बना दें, विभव स्रोत को लघु परिपथ कर देते हैं तो दोनों प्रतिरोध श्रेणी में तुल्य प्रतिरोध R1 और R2 का जोड़ हो जाएगा। तो हमने एक विभव स्रोत और धारा स्रोत को दोनों के विभव स्रोत रूप देकर एकल विभव स्रोत रूप प्राप्त कर लिया है। यदि इस धारा स्रोत की तीर की दिशा नीचे की तरफ होती तो विभव स्रोत बनाते हुए विभव स्रोत का उच्च विभव सिरा नीचे की तरफ आता और ऐसी स्थिति में अगर V1 का मान V2 से ज़्यादा है तो इस श्रेणी समूह की शुद्ध वोल्टेज, दोनों वोल्टेज का अंतर V1 माइनस V2 हो जाता और आंतरिक प्रतिरोध एक बार फिर जुड़कर R1 प्लस R2 हो जाता। तो विभव स्रोत की पोलरिटी के अनुसार श्रेणी में लगे हुए विभवों को जोड़कर या घटाकर एकल विभव और सभी श्रेणी प्रतिरोधों को जोड़कर एकल आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करके हम एक से ज़्यादा श्रेणी में जुड़े हुए स्रोतों का एकल विभव स्रोत रूप प्राप्त कर सकते हैं। यदि व्यवहारिक धारा या विभव स्रोत परस्पर समांतर में जुड़े हुए हैं तो उनके सरलीकरण के लिए सभी स्रोतों का धारा स्वरूप होना जरूरी है। और अगर ऐसी स्थिति में एक व्यवहारिक धारा स्रोत और समांतर आंतरिक प्रतिरोध का समूह एक दूसरे विभव स्रोत के साथ समांतर में हो, जिसमें व्यवहारिक विभव स्रोत में विभव स्रोत के साथ श्रेणी आंतरिक प्रतिरोध है, तो ऐसे 2 स्रोतों के समांतर संयोग को हल करने के लिए हमें इस विभव स्रोत को धारा स्वरूप देना जरूरी है। और जब हम एक विभव स्रोत को धारा स्वरूप में बदलते हैं तो विभव को निष्क्रिय बनाते हुए लघु परिपथ कर लेते हैं, प्रतिरोध को उसी अनुरूप रखते हुए उस प्रतिरोध के समांतर में I=V/R मान लगा देते हैं। तो अगर इस परिपथ में हमें विभव स्रोत की बजाय धारा स्वरूप बनाना है तो R1 प्रतिरोध को उसी अनुरूप रखते हुए विभव V1 को हटाकर R1 के समांतर में I1 V1/R1 के रूप में रख लेंगे। और अब ये दोनों जो स्रोत हैं वो धारा रूप आने पर
इनकी संयुक्त धारा ऊपर की तीर की दिशा में जुड़कर I1 प्लस I2 हो जाएगी। और ये जो दोनों प्रतिरोध हैं परस्पर समांतर में, उनका तुल्य प्रतिरोध दोनों प्रतिरोध के गुणा में दोनों प्रतिरोध का जोड़ का भाग देने पर R1 गुणा R2 बटा R1 प्लस R2 के रूप में आ जाएगा। अगर समांतर में लगे हुए दो धारा स्रोत में धारा की दिशा परस्पर उल्टी है तो धारा स्रोत जुड़ने के बजाय बड़े मान से छोटा मान घटकर अंतर के बराबर एकल धारा स्रोत हो जाएगा। और दोनों प्रतिरोध एक बार फिर समांतर में होने पर उनका समांतर तुल्य प्रतिरोध गुणा बटा जोड़ के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम एक से ज़्यादा समांतर में जुड़े हुए स्रोतों को धारा रूप देके उनका एकल धारा और एकल समांतर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ हमें इस 3 ओम प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करना है, तो स्रोत रूपांतरण की प्रक्रियाओं में इसका रूपांतरण नहीं करना है और शेष बचे हुए परिपथ को एकल स्रोत बनाने के लिए कार्य करना है। और ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि यहाँ ये 20 वोल्ट और 6 ओम का व्यवहारिक विभव स्रोत यहाँ 0 वोल्ट और 4 ओम के आंतरिक प्रतिरोध के विभव स्रोत के साथ श्रेणी में है और श्रेणी में 2 विभव स्रोत जुड़कर एक विभव स्रोत हो जाएंगे और दोनों की वोल्टेज 20 और 0 जुड़कर एक वोल्टेज 20 वोल्ट हो गई है और दोनों प्रतिरोध 6 ओम और 4 ओम श्रेणी में जुड़कर 10 ओम हो गए हैं। तो हमने इस पूरे प्रभाग को एक सिंगल विभव स्रोत और श्रेणी प्रतिरोध में बदल लिया है। क्योंकि 3 ओम के प्रतिरोध में धारा ज्ञात करनी है इसलिए इसका रूपांतरण नहीं करना है। और अगर इस सरल परिपथ का अध्ययन किया जाए तो ज्ञात होता है कि ये जो व्यवहारिक विभव स्रोत है, विभव मान और श्रेणी आंतरिक प्रतिरोध, इस व्यवहारिक धारा स्रोत जो 1 एम्पियर धारा और 10 ओम समांतर प्रतिरोध के साथ दिया गया है, ये दोनों स्रोत परस्पर समांतर हैं और समांतर में एक से अधिक स्रोतों को सरल करने के लिए सभी का रूप धारा स्वरूप बनाना होगा। तो हमें इस 20 वोल्ट और 10 ओम के श्रेणी प्रतिरोध वाले व्यवहारिक विभव स्रोत को व्यवहारिक धारा स्रोत बनाने के लिए पहले हम इस 20 वोल्ट को निष्क्रिय करके हटा देंगे और उसे यहाँ 10 ओम के सीरीज के वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। और अब V/R मान का एक धारा स्रोत 10 ओम के समांतर में हमें 20/10 गणना से 2 एम्पियर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो हमने 20 वोल्ट और 10 ओम के श्रेणी आंतरिक प्रतिरोध वाले व्यवहारिक विभव स्रोत को एक 2 एम्पियर धारा और 10 ओम के समांतर प्रतिरोध में बदल दिया है। प्रतिरोध का मान समान रहा है, विभव स्रोत के साथ ये प्रतिरोध श्रेणी में था, धारा स्रोत के साथ ये प्रतिरोध समांतर में है और I का मान V/R 20/10 2 एम्पियर ज्ञात हो गया है। अब ये दोनों धारा स्रोत जिनमें धारा की दिशा ऊपर की दिशा में है जुड़कर एक धारा स्रोत 3 एम्पियर हो जाएंगे और दोनों 10 ओम परस्पर समांतर में एक तुल्य प्रतिरोध 5 ओम हो जाएंगे। एक बार फिर हमें इस 3 ओम के प्रतिरोध में धारा ज्ञात करनी है, इसका रूपांतरण नहीं करना है। और अगर अब हम इस व्यवहारिक धारा स्रोत को देखें तो वो इस 3 ओम के साथ एक श्रेणी परिपथ बना रहा है और श्रेणी में सरलीकरण के लिए हमें सभी स्रोत का रूप विभव रूप अगर प्राप्त हो जाए तो सरलीकरण संभव है। तो हमें एक बार फिर इस धारा स्रोत को 3 एम्पियर के साथ 5 ओम का समांतर प्रतिरोध समूह को एक विभव स्रोत में बदलना होगा। व्यवहारिक धारा स्रोत 3 एम्पियर धारा मान और 5 ओम समांतर प्रतिरोध को विभव रूप में बदलने के लिए सर्वप्रथम इस 3 एम्पियर के धारा स्रोत को ओपन सर्किट करके हटा देंगे। अब 5 ओम के श्रेणी में जगह बना के V/IR I3 R5 का गुणा 15 वोल्ट की एक वोल्टेज बना देंगे। क्योंकि धारा स्रोत का धारा दिशा तीर ऊपर की दिशा में है तो विभव स्रोत का धन विभव सिरा ऊपर की तरफ आएगा और 5 ओम को यथावत रखते हुए 3 एम्पियर के समांतर धारा रूप के बजाय 15 वोल्ट का सीरीज विभव रूप हमें प्राप्त हो गया है। अब इस परिपथ में दोनों विभव स्रोत श्रेणी समूह में परस्पर विरोधी स्वरूप रखते हैं तो इनका एक शुद्ध विभव मान अंतर के बराबर 15-12 हो जाएगा। श्रेणी में जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों का योग 10 ओम अगर गणना की जाए तो सभी प्रतिरोधों में श्रेणी में धारा एक समान आती है। तो 3 ओम की धारा शुद्ध विभव में कुल प्रतिरोध का भाग देने से 0.3 एम्पियर हमें ज्ञात हो गई है। उम्मीद है इस छोटी खूबसूरत ज्ञानवर्धक लर्निंग वीडियो की मदद से आप जान गए होंगे कि जिस प्रतिरोध में हमें धारा ज्ञात करनी होती है उसका रूपांतरण नहीं किया जाता है और अगर श्रेणी में स्रोत हैं तो उन्हें विभव बनाकर और समांतर में अगर स्रोत हैं तो उन्हें धारा स्वरूप बनाकर हल किया जा सकता है। और इस हेतु एक विभव स्रोत और श्रेणी प्रतिरोध को एक धारा स्रोत और समांतर प्रतिरोध में जरूरत के हिसाब से बदला जा सकता है। प्रतिरोध को यथावत रखना है, विभव को धारा में बदलते समय विभव को शॉर्ट करके I/V/R समांतर में रख देते हैं। धारा स्रोत को विभव स्रोत बनाते हुए धारा को निष्क्रिय करते हुए ओपन सर्किट कर देते हैं। प्रतिरोध की श्रेणी में जगह बना के V/IR मान का विभव स्रोत डाल देते हैं।
हमारी इसी प्लेलिस्ट की दूसरी लर्निंग वीडियो आपकी सर्किट थ्योरी की समझ को बेहतर बनाएगी और दूसरी प्लेलिस्ट भी आपकी विषय समझ को अच्छा बनाएगी। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।